स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई वीडियो में। आज हम जिस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसने हमारे फीमेल वर्कर्स को सिक्योरिटी और सेफ्टी दी है अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। बिल्कुल सही समझे आप। आज हम जो एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। हम आज ये पूरा एक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस एक्ट का एक बहुत जरूरी पार्ट डिस्कस करेंगे विच इज बैकबोन ऑफ दिस एक्ट, दैट्स कॉल्ड आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आज इसको हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती क्या है, कैसे बनती है, कहाँ कहाँ मैंडेटरी है और कहाँ कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, जहां भी जिस भी कंपनी में जिस भी एम्प्लॉयर के पास 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं वहां इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। उस एम्प्लॉयर को, उस कंपनी को एक्ट के द्वारा उस पे बर्डन है, मैंडेटरी है कि उसको अपनी कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों बनाई जाती है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी फीमेल के साथ अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो अपनी कंप्लेंट कर सके और जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है पूरी प्रोसीडिंग के बाद वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन ले सके। इसलिए आईसीसी हर कंपनी में मैंडेटरी है जहां भी 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती कैसे है? तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने के लिए एक्ट में क्लियरली प्रोविजंस दे रखे हैं कि इसका एक सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो फीमेल होगी, क्योंकि एक्ट फीमेल के लिए है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी एक्ट ने, सरकार ने जो लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग फीमेल ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी। कौन हो सकती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर? वो सीनियर लेवल की लेडी, वो लेडी जो कंपनी में किसी सीनियर लेवल के ऊपर है। अगर हेड ऑफिस में कोई सीनियर लेवल की लेडी फीमेल स्टाफ नहीं है तो आपका ब्रांच ऑफिस में से आप ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में से ले सकते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो सीनियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सीनियर लेवल की ही होनी चाहिए। सेकेंडली, कोई 2 मेंबर एम्प्लॉय में से ही लेना है जिनको लॉ के बारे में नॉलेज हो या जो फीमेल के सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है कि उनकी समझ रखते हो, वो 2 मेंबर हो सकते हैं। तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 2 मेंबर। अब आईसीसी क्योंकि कंपनी के ही एम्प्लॉय हैं, ये बायस ना हो अपने डिसीजन के लिए, तो एक्ट ने प्रोविजन दिया है कि एक मेंबर हमें आउटसाइड से लेना, कोई एनजीओ का हो सकता है, किसी एसोसिएशन का हो सकता है, या कोई लीगल एक्सपर्ट जिसको, या कोई सोशल वर्कर जिसको इस चीजों के बारे में, सोशल हैरेसमेंट के बारे में पता होगा। तो टोटल 4 मेंबर्स आर मैंडेटरी इन आईसीसी, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और 3 मेंबर, तो 4 लोग मैंडेटरी हैं। अब इसमें फीमेल कितनी होंगी? 50% इन चारों में से एटलीस्ट 50% फीमेल होनी चाहिए। उसके बाद 4 के बाद आप कितने भी रख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 12, कितने भी आप मेंबर रख सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन हमेशा 50% फीमेल होंगे। अब बात आती है कि कंप्लेंट कमेटी क्या सिर्फ हेड ऑफिस में ही बनेगी? नहीं, जहां जहां फीमेल एम्प्लॉय आपके ब्रांच ऑफिस में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हो, हर जगह आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होती है। जितने भी मेंबर हैं कंप्लेंट कमेटी के अंदर, आईसीसी के अंदर, सबका टेन्योर जब से वो अपॉइंट हुए हैं तब से लेके 3 साल तक का होना चाहिए। अगर कोई भी मेंबर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर 3 साल से ज्यादा भी बिना किसी ब्रेक के अगर आईसीसी का मेंबर रहता है तो इट्स नॉट वैलिड। वो आपकी जो आईसीसी है वो ही वैलिड नहीं है, तो उसका जो भी डिसीजन होगा वो भी वैलिड नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या जो आईसीसी बनी है क्या कहीं पे हम इसका रजिस्ट्रेशन कराना है? तो देखिए, इसके अंदर सिर्फ 4 स्टेट हैं जिन्होंने प्रोविजन दिया है आपकी कंपनी की आईसीसी या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को रजिस्ट्रेशन कराने का। कर्नाटका है, उसके हर डिस्ट्रिक्ट में जहां भी आपकी कंपनी की आईसीसी है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। तेलंगाना भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोविजन रखा है कि आपको आईसीसी का रजिस्ट्रेशन कराना है।
यूपी में सिर्फ नोएडा डिस्ट्रिक्ट ने ही मैंडेटरी किया है और महाराष्ट्र में पुणे एंड मुंबई। इसके अलावा किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने अभी मैंडेटरी नहीं किया आईसीसी को रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन इन जगह पे अगर आपकी कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है तो आपको जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना इस मैंडेटरी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आई होप कि आपको आईसीसी के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है, अगर आपको डिटेल में लेबर लॉ के बारे में जानना है, फ्री में आपको सारे न्यू अपडेट्स चाहिए, प्रोफेशनल टैक्स, मिनिमम वेजेस, लेबर वेलफेयर फंड या उस पर नए अपडेट्स के लिए, गजट नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.pransconsultech.com। नई जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।